नुकसान हुआ है खेती का, तो पूरी तरह से मुआवजा। तो शैला, कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तर भारत के कई राज्य जो हैं इस समय बाढ़ की चपेट में हैं, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन देखा जाए तो बारिश इस बार औसत से कहीं ज्यादा हुई है और इस बारिश ने काफी ज्यादा नुकसान किया है और कुछ राज्य तो कुछ ज्यादा ही प्रभावित नजर आ रहे हैं, जिसमें पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इनमें तो खासा असर देखने को मिला है, जिसमें जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। हमारे दो सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जालंधर से गुरमीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं और शिमला से धर्म प्रकाश। गुरमीत, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे अभी की आज की ताजा स्थिति क्या कुछ है और किस तरह से जो है लोगों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उनके बारे में बताइए। जी शैला, जैसे आप पहले ही दर्शकों को जानकारी दे चुके हैं कि जो आज पंजाब में ज्यादातर जिलों में जो है बारिश से राहत है और बारिश से राहत होने के चलते जो इवैक्यूएशन और रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बड़ी तेजी से चलाया जा रहा है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा लुधियाना की। लुधियाना में इस समय जो लेटेस्ट अपडेट हमारे पास आ रही है, वहां पर दो जगहों से बांध कमजोर हुआ है। एक जगह है ससराली, एक जगह है बूथगढ़। ससराली में पिछले 4-5 दिन से बहुत ही बड़े स्तर पर जो है वहां पर बांध को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कि आर्मी की टीम्स भी शुरू में लगाई गई। इसके बाद जिला प्रशासन वहां पर मौजूद है, लोकल लोग तो गांव के लोग हैं, जहां पर यदि वो बांध टूटता है, जहां पर गांव में असर आएगा, उसका प्रभाव पड़ेगा, उस गांव के लोग बड़े एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बांध को मजबूत किया गया है, उसको ऊंचा करने की कोशिश की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि अगले आने वाले दिनों में यदि बारिश होती भी है, जलस्तर बढ़ता भी है नदी का, तो ये बांध ना टूटे किसी भी तरह से, क्योंकि जो आसपास के गांव हैं, जो आसपास के क्षेत्र हैं, वो बड़े स्तर पर प्रभावित हो सकते हैं। इसके साथ जो दूसरा पॉइंट है लुधियाना में ही, वो है बूथगढ़। वहां पर भी बांध कमजोर हुआ है और वहां पर भी जो लोकल लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं और खासतौर पर गांववासी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इस बांध को मजबूत किया जाए। इसके साथ ही जो दूसरी अपडेट है वो हमारे पास है फिरोजपुर और फाजिल्का इलाके से, जहां पर हम लगातार अपडेट भी देते रहे हैं। वहां पर बारिश जो है कल भी लगातार होती रही और बारिश होने के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और वहां पर अभी भी जो हालात है, देखिए जो अमृतसर का इलाका है, गुरदासपुर का इलाका है, वो मोस्ट अफेक्टेड कहा जा रहा है, मगर पिछले 2 दिनों में ये देखा गया है कि वहां पर जो बाढ़ का पानी आया है उसमें जलस्तर कम हुआ है, धीरे धीरे लोगों को राहत मिलने लगी है। मगर फिरोजपुर और फाजिल्का दो ऐसे जिले हैं जहां पर अभी भी यदि आप खेतों में चले जाएंगे तो कई जगह 7 से 8 फीट पानी भरा हुआ है। सिर्फ किश्तियों से वहां पर जाया जा सकता है और यदि गांव में सड़कों पर जाएंगे या घरों के अंदर जाएंगे 5-5 फीट पानी वहां पर भरा हुआ है और इसके सिर्फ 3 कारण है। एक कारण हरी के हेडवर्क से लगातार वहां पर पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते वहां पर पानी कम नहीं हो रहा है। दूसरा हबीब के बांध जो कि कमजोर हुआ है और जिसके चलते वहां पर पानी गांव में लगातार आ रहा है। पाकिस्तान में भी इस समय पंजाब में बाढ़ आई हुई है, तो वहां से जो बाढ़ का पानी है वो भी इंटरनेशनल बॉर्डर के थ्रू फिरोजपुर में दाखिल हो रहा है। और जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि फिरोजपुर और फाजिल्का ये दोनों बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर जो है पाकिस्तान की ओर से भी बाढ़ का पानी आ रहा है, जिससे काफी नुकसान हो रहा है। और एक और लास्ट अपडेट मैं देना चाहूंगा पटियाला से। पटियाला बहुत महत्वपूर्ण जिला है। पटियाला में काफी नदी है जो कि ट्राइब्यूटरी है खग्गर नदी की, तो खग्गर नदी में पानी का स्तर जैसे बढ़ता है, HYL नहर के थ्रू पानी छोड़ा जाता है और वो जो पानी है वो सीधा कांगड़ी नदी में आता है और इसके कारण बिल्कुल गुरमीत, तो अभी भी कई जिले जो हैं वो बाढ़ की चपेट में हैं, कई जगह अभी भी पानी भरा हुआ है। आज पंजाब कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, साथ ही कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी गुरदासपुर में दौरा होने वाला है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का वो दौरा करेंगे और केंद्र सरकार किस तरीके से मदद कर सकती है इसका पूरा आश्वासन केंद्र सरकार यहाँ देती हुई नजर आती है। यहाँ शिमला से हमारे साथ धर्म प्रकाश भी जुड़े हुए हैं। धर्म प्रकाश, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो क्या अब लग रहा है कि मानसून यहाँ कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या अभी भी किसी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल भावना, मानसून कमजोर जरूर पड़ेगा, लेकिन कमजोर कल से पड़ेगा। आज प्रदेश के 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा जिलों को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी 9 जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है। साथ ही साथ कल से अगले 3 दिन तक मानसून धीमा रहेगा, मौसम साफ रहने के आसार जताए गए हैं, लेकिन साफ का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बारिश नहीं होगी। कुछ जिलों में हल्की फुल्की बारिश
हो सकती है। आईएमडी की तरफ से ये जो प्रोडक्शन है वो दिया गया है। ये अभी की बात हुई, इससे पहले जो तबाही हिमाचल में हुई है, चाहे वो चंबा हो, कांगड़ा हो, कुल्लू हो, मंडी हो, कुल्लू, मंडी और चंबा को सबसे ज्यादा जख्म इस बार इस मानसूनी बारिश ने दिए हैं और औसत से करीब करीब 45% ज्यादा, जो सामान्य से 45% ज्यादा बारिश इस बार पूरे प्रदेश में देखने को मिली है, जो कि अमूमन होता नहीं है। करीब करीब 76 ईयर्स का रिकॉर्ड बारिश ने इस बार तोड़ा हिमाचल में, और कुल्लू और शिमला में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कि सामान्य से वैसे तो 550 mm तक रहती है, लेकिन इस बार करीब करीब 1000 से 1200 mm तक बारिश हुई है इन दो जिलों में। तो रामपुर हो, मंडी हो, कुल्लू हो, चंबा हो, कांगड़ा हो, तमाम जिलों में इस बार बारिश ने गहरे जख्म दिए हैं। करीब करीब 4000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान अब तक हो चुका है और 1000 से ज्यादा जो सड़क मार्ग है प्रदेश भर में वो अभी भी बाधित पड़े हैं। इसमें 2 नेशनल हाईवे भी शामिल है। 360 लोगों से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है इस पूरे सीजन में, और जो आशियाने हैं लोगों के, उनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। करीब करीब 1000 से ज्यादा घर ऐसे हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, पूरी तरह से ढह गए हैं, अब बिल्कुल तबाह हो गए हैं, जबकि 4 से 5000 मकान ऐसे हैं जिनको आंशिक नुकसान पहुंचा है, जहां पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है। लैंडस्लाइड्स की घटनाएं बहुत ज्यादा इस बार देखने को मिली है। जमीन दरकने के जो मामले हैं, चाहे वो शुरुआत मंडी से हुई थी, जब जून के आखिरी हफ्ते में मंडी में भारी तबाही हुई थी, उसके बाद जुलाई और अगस्त की बरसात में कुल्लू और शिमला और चंबा के अलग अलग इलाकों में और धर्मशाला के अलग अलग इलाकों में लैंडस्लाइड्स हुए थे। धर्मशाला में कांगड़ा में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धर्म प्रकाश, देखा जाए तो इस बार हिमाचल प्रदेश पर बारिश का कहर बरपा है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि बादल फटने, भूस्खलन या फिर बाढ़ आने की जो घटनाएं हुई हैं उससे कई घर बेघर हो गए हैं और कई लोगों को भारी नुकसान यहाँ पहुंचा है। हालांकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर जरूर काम कर रही है कि कैसे वापस जीवन को पटरी पर लाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और बात